रामविलास दास वेदांती महाराज की 13वीं पर संतों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के महानायक पूर्व सांसद एवं साकेतवासी महंत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज को उनकी 13वीं संस्कार के अवसर पर संतों, महंतों और श्रद्धालुओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को नया घाट स्थित हिंदू धाम आश्रम में आयोजित 13वीं भंडारे में बड़ी संख्या में संत, महंत, विशिष्ट जन, शिष्य, अनुयायी एवं परिकर उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संतों ने एक स्वर में कहा कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज का योगदान अतुलनीय रहा। उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष का ही प्रतिफल है कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें श्री राम लला सरकार आज ठाठ के साथ विराजमान है। राम मंदिर निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। कार्यक्रम में साकेतवासी महंत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज के उत्तराधिकारी महंत डॉक्टर राघवेश दास ने कहा कि गुरुदेव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यश कीर्ति सदैव हम सबके साथ रहेगी। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन लक्ष्य श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण था, जो आज पूर्ण हो चुका है। गुरुदेव ने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता कर अपने जीवन का वो स्वप्न साकार होते हुए अपनी आंखों से देखा है। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए देवेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। पूज्य वेदांती जी अपने जीवन के बाल्यकाल से ही वो जब अयोध्या आए तो हनुमानगढ़ी में पूज्य स्वामी अभिराम दास जी का उनको संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक रामलला के गर्भगृह में पूजन भी किया। और उसके बाद 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन में जब सक्रिय हुए तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। जो भी परिस्थिति रही हो, जहाँ भी जाना हो, देश के कोने कोने में जाकर के उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की अलग जगाई। और उनके जीवन का जो सपना था कि राम की जन्मभूमि पर, उनके भव्य मंदिर पर, शिखर पर भगवत ध्वज लहराए, और वो ध्वज उन्होंने लहराते हुए अपनी आँखों से देखा। उनके जीवन का जो सुख था उन्होंने अपने आँखों से राम मंदिर बनते देखकर प्राप्त कर लिया था। और वो भगवान की कथा करते करते ही भगवान के धाम जाना चाहते थे। मैंने जो उनके जीवन में लगभग 33 वर्ष मेरा उनका साथ था, तो वो नित्य मुक्त पुरुष थे। वो संसार के लोकेशना, वित्तेषणा, हितेषणा में उनका ध्यान नहीं था। तो उनको भगवान ने अपने चरणों में बुलाया है। अब वो भगवत कार्य के लिए देवलोक पधारे हैं, वहाँ उनकी आवश्यकता रही होगी, मेरा मानना है। तो अब उनका दायित्व तो हमारे ऊपर है। तो हम उनके पद चिन्हों पर चलकर धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो भी कार्य होंगे, संगठन के भी जो कार्य होंगे, विश्व हिंदू परिषद से महाराज जी बहुत जुड़े रहे। मुझे उन्होंने RSS का 3 वर्ष प्रशिक्षण कराया। तो RSS से भी उन्होंने हमको ज़बरदस्ती नहीं बल्कि बचपन से ही हमको उन्होंने प्रेरित किया कि संघ को समझना चाहिए। संघ देश की आत्मा है, संघ से देश बलवान बनता है। हिंदू एक होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा। तो इन बातों, इन विचारों को मैं अपने जीवन में अपनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और अपने देश के सभी पूज्य वेदांती जी महाराज के शिष्यों से आग्रह करूंगा इस अवसर पर कि आज उनके त्रयोदशा का ये श्रद्धांजलि सभा और भोजन भंडारा यहाँ पर पूरे देश से लोगों ने, उनके अनुयायियों ने योगदान दिया है। और आज उसी स्तर पर हमने बिना किसी भेदभाव के भंडारे को संपन्न करने का एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी आए सबको भोजन मिले, सबको मान सम्मान मिले, दान मिले, दक्षिणा मिले। उसके अनुरूप हमने आज उनके चरणों में ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं अभी बहुत दिन पहले बहुती गया था, तो बहुती में उन्होंने वहाँ के गरीबों को देखा तो मुझसे कहा, राघवेश इनको पैसे दो। तो मैंने पैसे दिया, तो 200 रुपये दिए। और निर्मोही अखाड़ा में अभी जाने से पहले वो रुके हुए थे, तो वहाँ की मैं घटना बताऊं कि उनका विशाल हृदय कितना उदार था कि वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे तो उनको हमने 500-500 रुपये दिया और माता जी को 1000 रुपये दिया। तो उन्होंने कहा, राघवेश इनको पैसे दिए? मैंने कहा दे दिया। तो बोले एक बार और दे दो। तो मैंने फिर 200 और 500 दिया। और फिर नीचे बच्चे चले आए तो उन्होंने अपने पॉकेट से 500 रुपये माता जी को 1000 रुपये निकाल के दिया। तो उनका विशाल हृदय था, उनकी भावना लोक समाज के लिए थी। तो मैं भी उनके विचारों को
आदर्शों को, उनके चरित्र को, उनके चिंतन को, उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व को समाज के सामने उनकी तरह ही रख सकूं। मैं इसकी भी भगवान रामलला के चरणों में और गुरुदेव भगवान के चरणों में कामना भी करता हूं और उनके शिष्यों से, प्रशिष्यों से आग्रह करता हूं कि अब उनकी विरासत जो ये हिंदू धाम वशिष्ठ भवन मंदिर है, इसको पूरा करने का उनका एक सपना था कि यहाँ पर राम कथा के लिए भव्य मंच बने, हॉल बने। लोग आते हैं राम कथा वाचक अयोध्या में, उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी कथा वाचक हैं जो बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन उनकी ललक, उनकी इच्छा रामलला के धाम में कथा करने की है। तो यहाँ पर ये उन्होंने एक छोटा सा प्रारूप आप देख रहे हैं, ये हिंदू धाम में कथा मंच का, तो उन्होंने ये शुरुआत किया है। और हम अपने शिष्यों से, प्रशिष्यों से, गुरु भाइयों से, उनके स्नेहियों से आप सबके माध्यम से भी ये आग्रह करेंगे कि अब अवसर है कि हम उनके सपनों को, उनकी कल्पनाओं को, राम मंदिर बना दिया वेदांती जी ने, लेकिन अपना मंदिर नहीं बनाया, वशिष्ठ भवन नहीं बनाया। तो अब हम सब शिष्यों का दायित्व है कि हम उनकी आभा प्रभा को यहाँ पर चमकाएँ, बिखेरें, उनके लगाए हुए फूल को खूब अच्छे से पल्वित पुष्पित करें, उसको महकाएँ। ये हम सब शिष्यों का, गुरु भाइयों का दायित्व है। आकस्मिक नेता पूरे अयोध्या की नहीं, पूरे देश की क्षति है। इससे पूरा साधु समाज आहत है। राम मंदिर के ही महानायक नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में यानी जितनी राजनीति है या धर्म नीति हो या धर्मशास्त्र हो, उसके महानायक रहे हैं वेदांती जी। वेदांती से ज़्यादा ऊर्जाशील, ऊर्जावान, उनसे ज़्यादा एक्टिव पूरे भारत देश में आज कोई साधु नहीं है। हर तरह से यानी जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जो हमारी ये परंपरा था, इस परंपरा में पूज्य वेदांती जी महाराज संघ के अगुवाई करते हुए पूज्य वेदांती जी महाराज ने उसे चरितार्थ करके दिखाया था। धर्मांतरण के अनेक जगहों पर, स्थलों पर, चाहे वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे आपके इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, अनेक उड़ीसा का क्षेत्र हो, अनेक स्थलों में वेदांती जी ने अनेक प्रकल्प चलाए। जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो धर्म से भटके हुए लोग हैं, धर्मांतरण में भटके हुए लोग, उन लोगों को संगठित किया और एक जगह पर बैठाया। राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, राजनीति में जाकर के अनेक पहलुओं को छोड़ छेड़ करके पूज्य वेदांती जी से या पूज्य योगी जी महाराज से राजनीति के माध्यम से भी अपनी बात रखते थे। तो वेदांती जी का जाना, आकस्मिक निधन पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं जगत गुरु रामललाचार्य मध्य प्रदेश से हूँ, श्री मानसपेट खजुरी ताल।